इस साल 76th इंडिपेंडेंस डे पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को 2047 तक, यानी जब हमारे इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का संकल्प लिया है। बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। पर क्या इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया आज के टाइम एक डेवलपिंग नेशन है। 1997 से 2022 तक लास्ट 25 इयर्स में इंडियन इकोनॉमी 6% की रेट से एनुअली ग्रो हुई है। पिछले कुछ सालों में इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है। 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी के साथ हाल ही में इंडिया यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर। शायद इसीलिए हमें 2047 तक डेवलप्ड कंट्री का कॉन्सेप्ट इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें तो हमें अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। आज पूरे वर्ल्ड में टोटल 38 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लेकिन एक डेवलप्ड कंट्री होती क्या है? डेवलप्ड कंट्री के लिए कोई भी एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स जैसे कि कंट्रीज जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी हो, मैक्सिमम लोग पॉवर्टी से बाहर हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो, उसे एक डेवलप्ड कंट्री कंसिडर किया जाता है। इन सभी क्राइटेरिया में अभी इंडिया का कोई भी क्राइटेरिया ठीक से मैच नहीं करता। अगर हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक डेवलप्ड कंट्री के लिए, तो उसमें इंडिया का रैंक वर्ल्ड में टॉप 100 में अभी भी नहीं है, जो कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी कम है। चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया से 5 टाइम्स ज्यादा है और यूएस की 28 टाइम्स ज्यादा। लेकिन डेवलप्ड कंट्री के लिए पर कैपिटा इनकम में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सिंगापुर एक हाई इनकम कंट्री होने के बावजूद भी एक डेवलपिंग नेशन है। आज के टाइम में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पर कैपिटा इनकम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। फ्यूचर जीडीपी के बारे में सोचने से पहले हम इंडिया की पास्ट ग्रोथ को देखकर आइडिया लगा सकते हैं। ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से पहले इंडिया वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 30% कंट्रोल करता था, लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया वर्ल्ड की जीडीपी का सिर्फ 2% ही कंट्रोल कर रहा था और इंडिया की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 233 रुपीज थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 233 रुपीज, नॉट डॉलर्स। इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, लेकिन 1991 में इंडिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा। 1990 एंड 91 में हुई गल्फ वॉर के कारण पेट्रोल के प्राइस सडनली बढ़ गए और इन्फ्लेशन रेट 6.7% से बढ़कर 16.7% हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पास सिर्फ 3 वीक्स का पैसा बचा था। इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करना शुरू किया। लिबरलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशंस में कुछ छूट देना। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने और अपनी कंपनी सेटअप करने की परमिशन दी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंजेस किए, प्राइवेटाइजेशन पर फोकस बढ़ाया। इसके कारण जीडीपी 226 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019 में 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए ताकि इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन सके, और गवर्नमेंट और हमें एज अ सिटीजन्स क्या स्टेप्स लेने चाहिए। कुछ एस्टिमेट्स ये सजेस्ट करते हैं कि अगर इंडिया हर साल 9 से 10% की रेट से ग्रो करता है तो हम 2047 तक पर कैपिटा जीडीपी ऑफ $20,000 को अचीव कर सकते हैं, जो कि एक हाई इनकम कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। इंडिया को बहुत से पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा, जैसे कि इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर में इन्वॉल्व्ड है, जबकि ये सेक्टर इंडिया की जीडीपी में सिर्फ 17% ही कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ करनी होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडिया अभी भी बहुत पीछे है बाकी कंट्रीज से। चाइना ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत फोकस किया है, जिसकी वजह से चाइना इतना जल्दी ग्रो हुआ है पिछले कुछ सालों में। इंडिया में आज भी लोग स्किल से ज्यादा
डिग्री पर फोकस करते हैं, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इसमें गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा ना होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम आज भी एक डेवलपिंग कंट्री है। ज्यादा से ज्यादा स्कूल एनरोलमेंट करके हमें लिटरेसी रेट बढ़ाना होगा, जेंडर इक्वालिटी बढ़ानी होगी, फीमेल्स को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज देने होंगे। हमें रूरल एरिया में फोकस बढ़ाने की जरूरत है। विलेजेस को डिजिटाइज करना होगा, क्योंकि देश का 64% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरिया में ही रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका की ज्यादातर बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस ही हैं। इस ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें देश में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी होंगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी और ज्यादा इम्प्रूव करना होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी इंडिया की रैंक 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज। सो उसमें भी हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना होगा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी होगी। हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, इम्पोर्ट्स कम करना और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। हम सब जानते हैं कि अब टाइम टेक्नोलॉजी का है। जो देश टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है वही आने वाले टाइम में ग्रो कर पाएगा। अगर हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में फोकस करें तो इससे इंडिया को बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। और भी कई फैक्टर्स जैसे प्रेस फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हमें इम्प्रूव करना होगा। इंडिया की पॉपुलेशन के 52% से भी ज्यादा लोग अभी एज 30 से कम के हैं। यंग पॉपुलेशन इंडिया की एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। पॉपुलेशन की वजह से इंडिया में परचेजिंग पावर ज्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है। गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया और PLI स्कीम जैसे इनिशिएटिव्स ने इन्वेस्टर्स को इंडिया में बिजनेस करने के लिए अट्रैक्ट किया है। इंडिया एक स्टार्टअप हब है। वर्ल्ड में 3rd सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स इंडिया में हैं और वो भी 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स के साथ। अगर आने वाले सालों में इंडिया कोई बड़े वॉर से गुजरता है तो उसमें शायद हमें बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, या फिर कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्राइसिस, कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर जो कि देश की ग्रोथ को बैडली अफेक्ट कर सकते हैं। हमें ये भी याद रखना होगा कि 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री के स्टैंडर्ड्स आज के कंपैरिजन में और भी चेंज हो जाएंगे। तो हमें न्यू स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और भी ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए होगी। ये टारगेट थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर हम सब इंडिया की ग्रोथ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें और देश की ग्रोथ का हिस्सा बने, चाहे वो हिस्सा बहुत छोटा सा ही क्यों ना हो, हम साथ मिलकर इंडिया को जरूर एक दिन, चाहे वो 2047 तक हो या नहीं, लेकिन एक डेवलप्ड कंट्री जरूर बना सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया 2047 तक ये टारगेट अचीव कर सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें।